अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडवोकेट गुलशन सुल्ताना थे मुजफ्फरगढ़ से। नाजरीन, जैसे आपको पता है कि मैं जिंदा लाशों के जनाजे पढ़ती हूँ। मुसलमान पढ़ते हैं जब बंदा मर जाए तो उसके ऊपर कहानी पढ़ती है। तो ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ पे ये गरीब लोग रहते हैं, ये जिंदा लाशें हैं। इनके ना अपने घर है, न इनका कोई रोजगार है और ना ही इनकी कोई खुशियां गमियां, कोई चीज नहीं है। अल्लाह के आसरे पे ये लोग जिंदा है। ये एक भाई है जो यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट वगैरह चुनते हैं और ये भी इनकी कजन है। इन्होंने अपनी बेटी और बेटे की शादी की है। तो सुबह मेरे पास आए थे और मुझे इनवाइट भी किया और मैंने अपनी खुश नसीबी समझी कि अपनी इन गरीब लोगों के साथ अगर मैं शामिल हो जाऊं। मैंने इनसे पूछा कि आपको गवर्नमेंट की जो धीरानी स्कीम है उसके तहत कुछ मिला है? तो इन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है। हम जाते हैं ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग जो है हमें कुछ पता नहीं है। तो मैडम मरियम नवाज साहिबा, वजीर आला साहिबा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन लोगों के पास इल्म नहीं है, इनको नेट का नहीं पता, ये अपनी एंट्री उसमें नहीं डाल सकते। ये लोग कहां पे जाएं? अब ये गरीब आदमी था बेचारा, कमा कमा के इधर लाए ना। ये बेटी के लिए इन एक पेटी है और ये छोटा मोटा इन्होंने सामान है जो दुनिया जहान से मांग के, और इनकी जितनी भी बचत बनती थी वो अपनी बचत लगा के दी है। इनके पास कोई शादी के लिए अभी खाने का सिस्टम नहीं है, उधार उधार उधार। तो इनके बच्चे जो है ये कमाएंगे और फिर ये उधार वगैरह उतारते जाएंगे। घर इनके पास नहीं है, मकानात इसके पास नहीं है, रोजगार इनके पास नहीं है, सेहत की सहूलत इनके पास नहीं है, तालीम इनके पास नहीं है। जहेज की अगर आपने धीरानी स्कीम बना ही दी है तो ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना दफ्तरों में, और ये जो सियासतदान बैठे हुए हैं, इनके पेट में अभी तक भरे नहीं है। ये 104 बच्चियों को जो आपने वहां दिया ना, तो बाद में मुझे पता चला कि बच्चे कोई और थे। अमीर लोगों के बच्चों को गरीब का एंट्री करके इन्होंने लहंगे पहना के बिठा दिए। तो मिन हैसुल कौम, अब आप सारे नाज़रीन ये समझे कि इसमें मरियम नवाज का क्या कसूर है, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है, नवाज शरीफ का, जरदारी का क्या कसूर है? जब मिन हैसुल कौम नीचे से ही इतने बेईमान और करप्ट लोग हैं, यार इन पे तरस नहीं आता आप लोगों को? आपको शर्म नहीं आती? आपको खुदा का देनदार नहीं हो गया? अब इनके पल्ले क्या है? ये जिंदा लाशें हैं। ये देखें भी सही ना, ये देखें, ये औरतें सारा दिन आपका गंद चुनते हैं, आपके शापर चुनते हैं और आप इतने बेहया कौम हो। फिर मुझे कहते हैं कि मैं गालियां देती हूँ। आप गालियां नहीं, आप लिप्ता के हकदार हो। और ये सारे लोगों को मैं मिला के ना, जब आपकी मरने वाले के ऊपर देखे चलेंगी और आप लोगों की ये कुर्बानियां होगी और वलीमे होंगे और आपको फंक्शन होंगे, जो इनके टैक्सेस से फंक्शन आप अदा करके और इनके राइट के लिए बोलते नहीं है। ऊपर से आप लोगों ने नई स्कीम चलाई हुई है, क्या बातें काम कर दी है? इनके बच्चे भी ना मर गए। 3 लाख रुपए की स्कीम दी, तुमने इस गरीब की बेटी को नहीं दी ना। लाला से तुम पर डूब मरो, मेरा नबी कहता है कि तुमने जालिम हो, तुम लोग बेरहम हो। डीसी बैठा हुआ है, डीपीओ बैठा हुआ है, तमाम सोशल मीडिया वाले बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये लोग नजर नहीं आते? अंधे हो, आंखें नहीं है आपको? खुदा ने आपको इंसान नहीं बनाया? खुदा आसमान से फिर उतर आए, या वो यहूदियों की तरह या मोदी की तरह आप लोगों की इसी तरह कश्मीर और फलस्तीन की जिस तरह दुर्गत बनाई हुई है? अल्लाह के अज़ाब से डरो। ये जिंदा लाशें हैं, इन लाशों का मैंने जनाजा पढ़ा है। इनकी अरवाह के लिए, खुदा के लिए ऐसा कुछ गैरत खाएं, गैरतमंद कौम पर। इनको अंग्रेज ला कर दें, इनको जॉन और विलियम ला कर दें, इनको बिल गेट्स ला कर दें। और इधर बैठे हुए मोहल्ले के अमीर भी बैठे हुए और आप भी बैठे हुए कुर्सियों पे बैठे हुए कि आप 2-2, 3-3, 4-5 लाख तनख्वाहें लेते हैं और बातें वहां पे करते हैं। जब पाबंदी होती है आप लोगों को इनकी फिक्र होती है कि ये मुआशरे के अंदर बुराई फैला रहे, ये बुराई फैला रहे, इनके बच्चे पैदा कम कर दिए जाए, इनको कैसे किया जाए? इनको ऐसे किया जाए, इनको मकान दिए जाए, इनको ज़कात के पैसे दिए जाए, इनको बूस्ट अप किया जाए। ये वो बिलाल हबशी है जिन्हें मेरे आका ने कहा था कि तू अब मुंज़िर रसूल है। ये बच्चा जब अज़ान देगा, ये बच्चे डीपीओ डीसी हैं, ये गुरबा के बच्चे हैं, ये मुसलमान हैं, ये सर से दुपट्टा नहीं उतारती, ये हराम नहीं खाते, ये ज़ना नहीं करते। इनके बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं ये बच्चों का निकाह कर देते हैं। दीन यहीं पे पड़ा हुआ है, कुरान इन्हीं लोगों के घर में है। जालिमो तुम तो वो यजीद हो जो खाता था, नमाज़ें पढ़ता था और दाढ़ियां रख के और अपने आप को इस्लाम शो करता था। तुम वही जालिम, तुम हुसैनी नहीं हो। हुसैनी ये है मोहम्मद की आन, ये है वो लोग जो अगले जहान जन्नत में होंगे। और तुम सब लोगों की गर्दनें पकड़ेंगे। मैंने आज आपको दिखा दिया कि इनके हकूक ना खाओ, खुदा के लिए इनके हकूक ना खाओ। इनकी बददुआ मुसलमानों को लग गई है, इनकी बददुआ तुम्हें कहीं चैन नहीं आती। तुम्हें अंदर बैठे, तुम्हें बीमारी है, शुगर तुम्हें है, कैंसर तुम लोगों को है, और दुनिया जहान की चोरी तुम्हारी हो रही है। तुम्हारा सारा माल जो है सारा गंद हो जाता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि इन लोगों को, इस मुआशरे को अपने साथ रखो। अंग्रेज वहां से आपको देने के लिए आते हैं, मुसलमान है, आप उनसे भीख मांग रहे हो, सऊदी अरब भीख मांग रहे, ईरान भीख मांग रहे, पाकिस्तान
ہوتا یار پے تو یہ نہیں کرے گا نا. یہ قرضے سے آئی دھیرانی اسکیم چل رہی ہے, جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں قرضہ 700 ارب جو لیا میاں صاحب نے, اب میاں صاحب نے کہا کہ بےمانی کرو, مریم صاحب نے کہا کہ بےمانی کرو. تم سب بےمان اور بےغیرت ہو, خدا کی لعنت ہے تم پر جنہوں نے ان کا حق کھایا ہے. ان کی بد دعا تمہیں آج تک نہیں چھوڑے گی, نہیں چھوڑے گی. اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے تو معافی مانگو. اور اس دفعہ اب اس کی اسکیم میں نام داخل کرانے آ رہی ہوں, تو سب لوگ جو ہے نا اپنے اپنے علاقوں میں ان غریب لوگوں کو ڈھونڈو, ان کو ان کا حق دو, ان کا حق دو, کسی کا نہ کھاؤ. اسلام حق کا نام ہے, جھوٹ کا نام نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. وما علینا الا البلاغ.